एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि रेलवे की तरफ से आ रही है। आप लोग को पता होगा कि रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की नई वैकेंसी को जारी कर दिया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और खुशी की लहर है उन सभी छात्रों के लिए जो कि एएलपी यानी कि रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस संख्या 1/2026 को हम ऐसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। आप इसे देख रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डेट ऑफ नोटिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो 21 मार्च 2026 को ही आई थी और ओपनिंग डेट टाइम फॉर द ऑनलाइन जो अप्लीकेशन सबमिशंस की जो डेट है वो 15 मई 2026 से शुरू हो जाएगी, यानी कि पोर्टल खुल जाएगी और आप फटाफट इसे अप्लाई कर दें। क्लोजिंग डेट फॉर टाइम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो 14 जून 2026 को रात्रि के 11:59 तक ही लास्ट डेट है। वहीं जहां तक लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की बात है तो जो लास्ट डेट रखी गई है रेलवे की तरफ से 16 जून 2026 को रात्रि के 11:59 पर। मॉडिफिकेशन की जो डेट है, डेट फॉर मॉडिफिकेशन यानी कि आप अगर सुधार करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपको फॉर्म अप्लाई करने में करेक्शन हो गई है तो करेक्शन का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप 17 जून 2026 से 26 जून 2026 के बीच तक यानी ये 9 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। तो एएलपी की जो फॉर्म आई हुई है ये लेवल 2 की काफ़ी अच्छी नौकरी है, काफ़ी अच्छी पेमेंट आपको मिलेगी। इसमें इनिशियल पे जो है 19,900 रुपये रखी गई है और एज जो है 1 जुलाई 2026 से काउंट की जा रही है और 18 से 30 साल तक आपकी जो है वो आयु होनी चाहिए, जिसमें टोटल 11,127 बहाली निकल कर आई है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज है सभी कैंडिडेट के लिए जो भी एएलपी बनना चाहते हैं रेलवे में। एज आप देखेंगे 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की आयु के लिए रखी गई है और विस्तृत आप पैराग्राफ 5.1 में पढ़ सकते हैं एज रिलैक्सेशंस के बारे में कि कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी एज की रिलैक्सेशंस प्राप्त है यहाँ पे। आइए ये सेंट्रलाइज नोटिस संख्या 24/2025 भी है, उस संबंध में आगे और भी हम देखते हैं कि आपको जो मॉडिफिकेशन के लिए 250 रुपये जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपकी फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पे दी गई है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली ए कैंडिडेट विश टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और ऑल्सो चूज एन आरआरबी जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है और पेइंग मॉडिफिकेशन फी 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है और आप इसे 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक अपने डिटेल फिल क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट बी, जो आपने आरआरबी बोर्ड चूज किया है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की फॉर्म में अगर आपको दिक्कत हुई है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी इसमें सीबीटी 1 होगी, सीबीटी 2 भी होगी, उसके बाद से जो साइको टेस्ट होगी तो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग यानी कि 1/3 3 गलत अगर आप करते हैं तो एक आपके सही में से प्रश्न का जो उत्तर है वो काट लिया जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट। सीबीएटी जो टेस्ट होगी यानी कि पीटी और मेंस लेने के बाद से सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद से सीबीटी थर्ड की जो एग्ज़ाम होगी सीबीएटी उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि फॉर्म भरने से पहले आपको ज़रूरी है इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना और काफ़ी हमने हाईलाइटेड भी कर दिया है। किसी भी प्रकार की आपको अगर दिक्कत है तो आप rrb.help@csc.gov.in पर जा कर के आप कोई भी इशू को लेकर के मेल कर सकते हैं और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दी गई है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखी गई है अब मेडिकल फिटनेस के बारे में उसके बारे में आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप देखें एक एज लिमिट को हमने हाईलाइट कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 की आपकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 जो दिया गया है SC ST के लिए 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दी जाती है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी आप सारा परफॉर्मा को आज आराम से पढ़ लेंगे ताकि फॉर्म भरने में आपको परेशानी ना हो।
चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताई जा रही है कि कैंडिडेट विल हैव टू पे द प्रिस्क्राइब फी, यानी सभी कैंडिडेट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशंस बिलो सीरियल नंबर 2 में आउट ऑफ द फी 500 एंड अकाउंट ऑफ रुपीज़ 400, यानी 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली द डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। यानी जो 500 रुपये फीस लग रही है उस 500 में 400 आपको जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। वो उस टाइम में अगर आप CBT 1 में शामिल होते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद से आपको मैसेज आती है जिसमें कि आप जो भी बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिए होंगे और अपना खाता संख्या दिए होंगे वहाँ आपके 400 रुपये रिफ़ंड हो जाती है। ऐसे अभी आपकी फॉर्म भरने में 500 रुपये का खर्च होगा सारे कैटेगरी के लिए एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन इन सीरियल नंबर 2 में। अब 2 में देखिए SC ST और एक्स सर्विसमैन जो फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC हैं, उनको जो है वो 250 रुपये फीस लग रहा है। द फी ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यू टू कोर्स ऑफ द डिडक्टिंग बैंक चार्ज, 250 रुपये वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे ये भी नोट में मेंशन की गई है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल गेट ए रिफंड। जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे उन्हीं को पैसा ये रिटर्न किया जाएगा 400 रुपया और 250 रुपया, लेकिन जो शामिल ही नहीं होंगे उनको नहीं रिटर्न किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप लोग को पता ही है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से पेमेंट होती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे हम देखते हैं पैटर्न क्या होगी, सिलेबस क्या होगा कि CBT एग्ज़ाम जो होगी प्रथम चरण का उसमें 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75 होंगे और इसके मैक्सिमम नंबर 75 ही रखी गई है और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन को आपको दी जाएगी। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क जो है 1/3 जो है वो काट ली जाएगी। नॉर्मलाइजेशन भी की जाएगी। CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में अगर की जाती है तो बोर्ड के द्वारा जैसा नियम है कि नॉर्मलाइजेशन की जाती है। इसमें पासिंग मार्क्स जो UR EWS के लिए 40% रखी गई है, OBC के लिए 30%, SC ST SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। से कम नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आती है। ऐसे जो बोर्ड के द्वारा कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन स्कोर होती है उसी के आधार पर आपको CBT 2 के लिए बुलाई जाती है। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली बी कंफॉर्मिटी विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड के आधार पे। इसमें देखिए 3 चीज़ रहेगी। अब GS की पोर्शन जो है वो हटा दी गई है, यानी GK की पोर्शन। मैथमेटिक्स जो है इसमें आप सिलेबस देख लेंगे, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लें। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में एनालॉगी रहेगी और बाकी जो रीजनिंग में आती है सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन। और जनरल साइंस इसमें पूछी जाएगी। जनरल साइंस पहले भी जो 2025 में फॉर्म आई थी उसमें भी पूछी गई थी, लेकिन उसमें GK की भी क्वेश्चन थी, लेकिन अब GK नहीं पूछी जाएगी बल्कि जनरल साइंस रहेगी। यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस के बारे में इसका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। फिर कह रहा है कि CBT 2 जो एग्ज़ाम होगी, जो भी क्वालिफाई होंगे तो CBT 2 के लिए उसके लिए बुलाया जाएगा। तो कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू द शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स, यानी कि जो अभी की वैकेंसी है उसकी जो 15 गुना आपको जो है वो बुलाई जाएगी कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए, रिजल्ट उसमें इशू की जाएगी। अब पैटर्न की बात करते हैं कि CBT 2 जो होगी उस वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल रहेगी। टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटे का रहेगा, टोटल क्वेश्चन 175 रहेगा। पार्ट 1A में 90 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट दी जाएगी आपको 100 प्रश्न के लिए, और पार्ट B में 60 मिनट आपको दी जाएगी 75 क्वेश्चन के लिए। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 गलत करते हैं आप तो सही में से 1 नंबर आपको काट ली जाएगी। बाकी ये सिलेबस है, आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। मैथमेटिक्स में बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, LCM, SCF जो कि आपको पता होगा अगर आपने रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में जो पूछी जाती है वर्बल, नॉन वर्बल से, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से सवाल रहेगा। तो सिलेबस को आप एक बार देख लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब पार्ट B में क्वालिफाइंग टेस्ट जो CBT 2 होगी उसमें ये सारा क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ द ट्रेड सब्जेक्ट के बारे में भी दी गई है, आपकी जो ट्रेड से प्रश्न पूछी जाती है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBET भी होगी। इसमें जो भी मेंस के लिए आप यानी जो CBT 2 में क्वालिफाई करते हैं उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद से आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ये प्रोसेस है। और अप्लाई करने का प्रोसेस आपको पता ही है कि अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जो भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं RRB बोर्ड में, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट फॉर द सेंट्रल CEN बाय यूजिंग द
लिंक प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जो भी आप फॉर्म भरना है वो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भरेंगे, ताकि आप इधर उधर फॉर्म ना भर दें, ताकि आपकी ये फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट ना हो पाएगी। तो आपने कभी भी कोई भी अगर बोर्ड का ऑफिशियल जो साइट है, जो कि हम नीचे बताएंगे आपको कि कौन कौन से साइट हैं रेलवे की, कौन कौन बोर्ड की, हर एक बोर्ड की अपनी अपनी साइट होती है, वहाँ पर जा कर के आप उस जोन से अप्लाई कर सकते हैं जितनी सारे वैकेंसी दी गई है। देखिए लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होगी, अलग से आपको फ़ोटो नहीं लगाना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम में आपको फ़ोटो भी वहाँ पे कैप्चर की जाएगी। और बाकी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि यूज ए ब्लैक और इंक पेन ऑन वाइट पेपर, दिस सिग्नेचर मस्ट बी रिटन द कैंडिडेट ओनली। वो जो साइन है वो मांग रही है कि फाइल साइज़ 30 KB से 49 KB के बीच में JPG और JPEG इमेज में रहनी चाहिए। बाकी सारा कुछ आपको जानकारी है जो इम्पोर्टेंट। अब देखिए जो हम लोग बात किया था कि जो बोर्ड से आप अप्लाई करेंगे उसका देखिए वेबसाइट भी रेलवे के द्वारा दे दी गई है। अगर आप बिलासपुर बोर्ड से अप्लाई करेंगे तो www.rrbbilaspur.gov.in पर जाएंगे और आप तुरंत उससे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से चेन्नई के लिए www.rrbchennai.gov.in। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फॉर्म भरने में परेशानी ना होगी। बिल्कुल। तो उसके बाद से हम देखते हैं मॉडिफिकेशन भी है जो है, वो मॉडिफिकेशन को जो डेट है वो 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक ही निर्धारित की गई है। आप इसी के बीच में मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को। उसके बाद से कॉल लेटर्स के बारे में सारा कुछ, ट्रेवल्स के बारे में बताई गई है जो कि SC ST वगैरह को मिलती है। और बाकी जो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। और आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो ALP की वैकेंसी आई है ये 19,900 की ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। और इसमें देखिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। ऐसे आप ALP की अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको ज़रूर जानकारी होगी क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन लगती है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने जो ट्रेड का किया है उस ट्रेड के रिगार्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ये सारा कुछ देख लेंगे। मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स, उसके बाद मैट्रिकुलेशन या SLC प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग में, तो ये सब आपको जानकारी होगा अगर फॉर्म। अब बात है सबसे बड़ा कि आप कौन बोर्ड से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमने बोर्ड की हाईलाइट कर दी हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है। मुंबई से अगर आप देखते हैं तो सेंट्रल रीजन में टोटल 1078 वैकेंसी है, और SCR में टोटल 78 और 37 वैकेंसी WR रीजन में है। फिर वहीं अगर पटना बोर्ड से आप अप्लाई करना चाहेंगे तो 103 टोटल पोस्ट हैं। और फिर ऊपर से हम देखते हैं 600 पोस्ट अजमेर में दी गई है जिसमें NWR WCR में बटा हुआ है। फिर आप इसे देख लेंगे 423 भोपाल में है। फिर 801 पद जो हैं ये भुवनेश्वर बोर्ड से हैं। उसी प्रकार से फिर 676 पोस्ट गुवाहाटी से हैं, और 1078 पोस्ट जो है मुंबई से हैं, और 78 और 37 इसमें अलग अलग भी हैं SCR WR डिवीज़न में। फिर 824 सिकंदराबाद से हैं, 596 जो हैं वो सिलीगुड़ी से हैं। सिलीगुड़ी वगैरह की भी कट ऑफ कम जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें प्रीवियस ये कट ऑफ किस प्रकार गई थी, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई करें। टोटल 4860 जो पद हैं वो UR के लिए हैं, और SC के लिए 1746, ST के लिए 919 पोस्ट, 2598 पोस्ट आपकी OBC हो जाएगी, और EWS के लिए टोटल 1004 पद, टोटल 11,127 पद हैं। किस कैंडिडेट के लिए? टोटल कैंडिडेट है, जिसमें एक्स सर्विसमैन जो हैं उसके लिए 1115 पोस्ट आरक्षित है। तो बस यही जानकारी देनी थी, और बाकी आपके काम की पीछे नहीं है। और बस आप फॉर्म को अप्लाई करें और लेट ना करें, क्योंकि सर्वर लास्ट में काफ़ी डाउन हो जाती है। अंतिम तिथि की आप वेट ना करेंगे, अगर हो सके तो फॉर्म जल्दी भर देंगे ताकि आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आगे मैंने फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि सर्वर की कोई ठीक नहीं रहती है। आप जल्दी फॉर्म भरें और अपना जो है तैयारी और प्रिपरेशन करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।